a new day, a new journey. So we are back from People Koti to Haridwar. और अगले सवेरे नाश्ता करने के उपरांत निकल पड़े हरिद्वार की ओर। रास्ते में हमें अलग अलग प्रयाग देखने को मिलेगा, जिसे हम ऊपर से ही देखते हुए आगे बढ़ चलेंगे। नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सोन प्रयाग, ये सब जगह अलग अलग नदियाँ मिल जाती है जो आगे जाके गंगा, भागीरथी, देव प्रयाग के पास गंगा के रूप में उत्पन्न होती है। NH7 था जो कि दिल्ली से बद्रीनाथ आती है, इसलिए इस रास्ते पे जाम होने की संभावना काफ़ी कम थी। हम ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार जा रहे थे। आपको यमुनोत्री और गंगोत्री अगर नहीं देखना होता, आप बद्रीनाथ सीधे NH7 से दिल्ली से आ सकते हैं। ये 2 लेन रोड है और जाम की संभावना बहुत कम होती है। बीच रास्ता में गंगा नदी के बीच में हम लोग धाड़ी देवी मंदिर की दर्शन करने के लिए रुके। काफ़ी सीढ़ियाँ उतरने के बाद बीच नदी के बीच में धाड़ी देवी मंदिर स्थित थे। धाड़ी देवी भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर की देवी धाड़ी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहाँ उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है और उन्हें 4 धामों के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनका मंदिर भारत के 108 शक्ति स्थलों में से एक है, जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत द्वारा गिना गया है। हम काफ़ी सीढ़ी उतर के माता धाड़ी देवी मंदिर के दर्शन के लिए आए। लोगों का मानना है कि यहाँ धाड़ी माता की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, पहले एक लड़की, फिर महिला और अंत में बूढ़ी महिला। एक पौराणिक कथन के अनुसार कि एक बार भीषण भार में से यह मंदिर बह गया और धाड़ी देवी की मूर्ति धाड़ो गांव के पास एक चट्टान पर रुक गई थी। गांव वालों ने मूर्ति से विलाप की आवाज़ सुनी और पवित्र आवाज़ में उन्हें मूर्ति स्थापना करने का निर्देश दिया। हर साल नवरात्रों के अवसर पर देवी काली सौर की विशेष पूजा की जाती है। देवी काली के आशीर्वाद पाने के लिए दूर और नज़दीक के लोग इस पवित्र दर्शन करने आते रहते हैं। मंदिर के पास एक प्राचीन गुफा भी मौजूद है। मंदिर काफ़ी भव्य था और चारों बगल नदी बह रही थी। हम लोगों ने भी वहाँ पे पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। आपको आने जाने के लिए वहाँ पे घोड़े और खच्चर, जो कि 100 से 150 रुपया एक तरफ का लेते हैं, आराम से मिल जाएंगे। आप नीचे नदी के तट पर भी उतर सकते हो। धाड़ी मंदिर से निकलकर हम वापस हरिद्वार के लिए निकल पड़े। चढ़ते चढ़ते हमारी सांसें फूल गई थी। हमने बीच में लेमन सोडा और कुछ पेयजल पिए।
ताड़ी देवी के बाद हम लोगों ने देवप्रयाग में ऊपर से दर्शन किया। यह पंचप्रयाग में से एक है। यहाँ अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है और हिंदू तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से यहाँ आते हैं। यहीं से दोनों नदियाँ की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है। देवप्रयाग समुद्र सतह से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और निकटवर्ती शहर ऋषिकेश से सड़क मार्ग से 90 किलोमीटर पर है। यह स्थान उत्तराखंड के राज्य में पंचप्रयाग में से एक माना जाता है। इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो गंगा की जन्मभूमि है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यहीं से पवित्र नदी गंगा का उद्भव हुआ। यह पहली बार यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। गढ़वाल क्षेत्र के मान्यता अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षण में संगम के अलावा एक शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है। यहाँ का सौंदर्य अद्वितीय है। उसके बाद हम निकल चले हरिद्वार की ओर। बीच में आंधी का भी सामना हमें करना पड़ा। जैसा कि आप जान रहे हैं, पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही है, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। उसी कारण से हमें काफ़ी धूल मिट्टी की सामना करनी पड़ी। बीच में रुक के हम लोगों ने मैगी और ब्रेड पन मस्का बटर एंजॉय किया। सारे रास्ते बद्रीनाथ से हरिद्वार के बीच में हमें कहीं पर भी जाम या ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा। रोड काफ़ी चौड़ी और नई बनी हुई थी। पहाड़ों से अब अलविदा कहने का समय आ चुका था। ऋषिकेश होते हुए हम हरिद्वार की ओर निकल पड़े थे। ऋषिकेश के बंगी जंपिंग, ये वही जगह है जहाँ से बंगी जंपिंग कराई जाती है। ऋषिकेश बंगी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, योग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ लोग मेडिटेशन करने आते हैं गंगा किनारे। यहाँ का गंगा आरती भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला भी यहाँ पे काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। हरिद्वार पहुँचते पहुँचते हमें रात्रि के 8 बज गए थे। अगले दिन हमें हरिद्वार के लोकल साइट सीइंग करनी थी और रात्रि में रेल के द्वारा हमें वापस पटना आना था। So thank you for watching my video. Keep watching my next video. Thank you. Have a nice day.